जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जाटवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जाटवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी को फिजिकल को लेकर अपडेट चल रही है, लेकिन हम उसको हम सच ही मान सकते हैं, उसके हिसाब से ही हमें तैयारी करना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है कि फिजिकल के साथ साथ आपका डीवी भी होता है, तो भैया डीवी के लिए डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा फॉर्मेट हिंदी में होता है या इंग्लिश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कास्ट सर्टिफिकेट का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात करें कि जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये आपको जो है सेंट्रल का एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। अब ये फॉर्मेट जो है हिंदी का लगेगा या इंग्लिश का तो सॉरी, मैं आपको बता दूं कि जो आपका फॉर्मेट होता है, ज़्यादातर जो है स्टूडेंट हिंदी का ही ले जाते हैं। और मैं जब पिछली बार डीवी देने गया था तो मैंने भी हिंदी का ही ले गया था, और मेरा डीवी हिंदी से ही क्लियर हो गया था। ठीक है, अब रही बात आ जाती है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर से मान के चलिए आपको 1 साल नहीं भी हुआ है, 2-3 महीना आपको टाइम है एक्सपायर होने में 1 साल को, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप एक नया बना ले। नया इसलिए बना लीजिए क्योंकि अगर से पुराना वाला को 1 साल नहीं भी हुआ है, 2 महीना टाइम है, और आप अगर से एक नया बना लेते तो वो आगे के टाइम के लिए भी आपको काम में आ सकता है। लेकिन मेरी माने तो आपके पास अगर से 1 साल से पुराना नहीं हुआ है तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, और अगर से आप एक एक्स्ट्रा में बना के रख भी लेते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया, 1 साल तक का वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात आ जाती है कि फॉर्मेट कैसा लगेगा, हिंदी का लगेगा, इंग्लिश का बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर जनरली जितना देखा हूँ तो हिंदी का ही हमारा लगता है। अब बात आ जाती है कि हम जो आपका इसका जो आपका अपन क्या बोल रहे हैं, ये कैसे बनेगा, है ना। तो ये कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमारा इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, हमारे कम नंबर है, तो हम जो है अभी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कैसे करें। कोई अच्छा सा माध्यम बता दीजिए जिसको पढ़ के हम जो है तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। दोस्तों, अगर से आप प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ऐसी कोई अच्छी सी बुक मिल जाए जिससे हम बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके, तो दोस्तों मैं बता दूं कि बेहतरीन बुक आपके लिए आ चुकी है। ये बुक की खास बात है कि दोस्तों इसमें 25 प्रैक्टिस सेट्स है, वो भी 3100 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, वो भी 4 सोलवर्ड पेपर्स है, और 100% गारंटेड बुक है ये। और ये बुक है आपकी एडुका जोन पब्लिकेशन की, और इस बुक में जो क्वेश्चनों को अटैच्ड किया गया है, तो विशेषकर प्रीवियस ईयर के आधार पर जो है क्वेश्चनों को अटैच किया गया है। और दोस्तों, एसएससी का एक रूल है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आपका पेपर बनता है। तो ये जो बुक है, इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को लगा करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपना जो है सपना साकार कर सकते हैं। अब रही बात कि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नगर पालिका से बनेगा। आपको नगर पालिका में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका इजीली ये बन जाएगा। आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका आधार कार्ड, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र के अलावा 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और इसके अलावा आपको क्या लगेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका जो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और उसके बाद आपका ये ईजिली बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।